वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे अबाउट द फंडामेंटल रूल्स फॉर मेकिंग मनी यूजिंग और शुक्र। आपकी कुंडली में जहाँ पे महर्षि शुक्राचार्य बैठे हैं, ठीक है, उसको यूज करके कैसे पैसे बनाने हैं। हम इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, बट टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल रूल्स फॉर मेकिंग मनी यूजिंग शुक्र इन योर बर्थ चार्ट। हम जैसा कि जानते हैं कि वीनस क्या है। वीनस हमारी वाइफ है, पैसा है, हमारी गाड़ियां हैं, लग्जरी, कंफर्ट, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, डिजाइन, परफ्यूम्स, जेनेटिक कोड, मतलब पेंटिंग्स। आपका जो कैश मनी है, कैश, ठीक है, आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आप रेगुलर बेसिस पे खर्च करते हो, वो आपका चंद्रमा है। लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है, जो मतलब जिससे आप अपना स्टेटस एनहांस करते हो लाइफ में, वो वीनस है, ठीक है। वीनस एज वी ऑल नो इज ऑल्सो कॉल्ड द धन कारक, ठीक है, वो धन के कारक हैं। तो हम पैसा हमेशा हमारी कुंडली में शुक्र से देखते हैं। सेकेंड लॉर्ड, 11th लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर के वीडियोस में, बट इस वीडियो में हम शुक्र के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि क्या करें, बेसिक फंडामेंटल रूल्स क्या है फॉर मेकिंग मनी। ओके, सो देखिए, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इसमें कि जहाँ पे भी शुक्र बैठे हैं, पैसा आपका वहीं से बनेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप इस बात को हंस के मानिए, रो के मानिए, कैसे भी मानिए, जहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं, पैसा आपका वहीं से बनेगा। ओके, सो व्हाट इज रूल नंबर 1? रूल नंबर 1 इज ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग योर मनी, कीप इट इन सर्कुलेशन। देखिए, ये बात क्यों बोली गई है? सर्कुलेशन का मतलब क्या है? अगर आप देखें तो शुक्र मीन राशि में एग्जॉल्ट होते हैं। मीन राशि, पाइसिस, ठीक है, काल पुरुष की कुंडली का जो 12th हाउस है, जो 12th साइन है, मीन राशि, वहां पे जाके शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, आप कितना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो आपके लॉसेस को भी दिखाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि अगर पैसा कमाना चाहते हो तो पहले पैसा खर्च करना सीखो। जो आदमी पैसा खर्च नहीं कर सकता, जो आदमी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो कभी पैसा नहीं बनाएगा। पैसा उसके पास कभी नहीं आता है जो हमेशा 1-1, 2-2 रुपए सेव कर करके सोच रहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता है। ऑलवेज कीप फ्लोइंग योर मनी, ठीक है, बिकॉज फ्लोइंग वाटर इज मच मोर वैल्यूएबल देन स्टैग्नेंट वाटर। मीन राशि सागर है, ओशन है, इट इज वैक्यूम, इट इज स्पेस, ठीक है। वो एक मतलब कि अगर आपको कोई पूछे कि मीन राशि क्या है, तो मीन राशि इज बेसिकली पैसिफिक ओशन, ठीक है, और इट इज इंडियन ओशन, वो सागर है, ठीक है। वो कोई छोटा सा नाला नहीं है, ठीक है, वो स्टैग्नेंट वाटर नहीं है, वो रिप्रेजेंट होता है स्कॉर्पियो से। लेकिन मीन राशि इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग योर मनी, कीप इट इन सर्कुलेशन। जब तक आप सर्कुलेशन में रखेंगे, तब तक आप देखोगे आपका पैसा आ रहा है, पैसा बढ़ता रहता है। जब आप बोलोगे कि नहीं, मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं महालक्ष्मी को एक बैंक की तिजोरी में उनको बंद करके रख दूंगा, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर वीनस। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सेविंग्स नहीं करने चाहिए, सेविंग्स डेफिनेटली करने चाहिए सबको, बट द बेसिक आइडिया इज यू नीड टू कीप सर्कुलेटिंग योर मनी। उससे आपके पास पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। ओके, रूल नंबर 2 क्या है? डोंट बी टू स्टिंगी अबाउट स्पेंडिंग मनी। जैसा मैंने पहले बोला, जो लोग पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो कभी पैसा नहीं बनाएंगे। पहले पैसा कमाने के लिए पहले पैसा खर्च करना सीखिए। लोगों की मेंटालिटी क्या होती है ना, कि मुझे सब कुछ फ्री में दे दो, मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए, मैं पैसा खर्च नहीं करूँगा, मुझे आप कंसल्टेशन फ्री में दे दो, मैं पैसा उसके लिए भी खर्च नहीं करूँगा। मेरे को बहुत बड़ा आदमी बनना है, बट मैं उसके लिए पैसे खर्च नहीं करूँगा, मैं कोर्सेज नहीं लूँगा, मैं अपने आप को अच्छे स्किल्स से आर्म नहीं करूँगा, मैं कभी भी कोई चीज़ सीखूँगा नहीं। अब सीखना है तो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं करेंगे। Don't be too stingy about spending. Venus doesn't like people who are over analytical. जो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते हैं ना, मतलब कमियां निकालते हैं हर चीज़ में, जो है ना, मतलब ऐसे लोग जो दूसरों के काम को लेके बहुत ज़्यादा निटकिंग करते हैं, who pick up errors in others people work. वीनस को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज वीनस वर्गो के साइन में डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के हो जाते हैं। वो अपने फुल पोटेंशियल को कभी रीच ही नहीं कर पाते वर्गो में। ये उनके साथ एक प्रॉब्लम है शुक्र के साथ, क्योंकि वर्गो इज अ साइन ऑफ ओवर एनालिसिस, है ना, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, नेट पिकिंग करना है, मतलब कि दूसरों के काम में गलतियां ढूंढ के निकालना। वहाँ पे शुक्र को अच्छा नहीं लगता। शुक्र इज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दोज एनवायरमेंट्स, सो डोंट बी टू स्टिंगी। ओके,
सो रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 है, देखिए, माँ लक्ष्मी कहाँ पे बैठती है? माँ लक्ष्मी महाविष्णु के चरणों में बैठी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझे आप? माँ लक्ष्मी जो धन की देवी है, वो भगवान विष्णु के चरणों में बैठी है। टू अट्रैक्ट लक्ष्मी यू नीड टू फर्स्ट हैव द क्वालिटीज ऑफ भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के बारे में पढ़िए, उनके बारे में जानिए, ठीक है? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान विष्णु के बारे में जानिए, उनकी क्वालिटीज़ क्या थी, जो हर सिचुएशन में सौम्य रहे, बहुत ज़्यादा पीसफुल रहे, बहुत ज़्यादा काम कंपोज रहे, जो प्रॉब्लम को देख के भागे ना, जो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करे। ये भगवान विष्णु की थोड़ी बहुत, मतलब ठीक है, मैं सारी क्वालिटीज़ नहीं बता रहा यहाँ पे, बट है ना, 2-3 क्वालिटीज़ ये हैं। क्या वो क्वालिटीज़ आपके अंदर है? अगर है तो पैसा आएगा आपके पास, बिकॉज माँ लक्ष्मी विष्णु के चरणों में बैठी है। आपको भगवान विष्णु की क्वालिटीज़ अपने अंदर उतारनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट मनी। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं करते, आपके पास कोई एम्बिशन नहीं है, आप कुछ नहीं करना चाहते, आपको बस सोफे पे बैठे रहना है और आपको सपने देखने हैं कि एक दिन मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं 100 मर्सिडीज़ खरीद लूँगा। तो मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ठीक है ना? भगवान विष्णु पुरुषार्थ के स्वामी हैं, वो काम करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं, वो पूरे संसार को चला रहे हैं। आप क्या चला रहे हैं? ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं ना कि बस एक बार पैसा आ जाए, उनके पास कभी पैसा नहीं आता है। ओके, भगवान विष्णु को समझिए माँ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट? सो रूल नंबर 4 क्या है? वीनस इज शाइन। वीनस वो चमक है, इट इज योर लस्टर। Venus is the chamak, Venus is the shine, it is the luster. Wherever Venus is placed in your chart, try to bring some shine into that area of your life. वहाँ पे थोड़ा सा एलिगेंट बनना है आपको, you need to be elegant, दूसरों से थोड़ा सा हटके। ये नहीं कि जो भीड़ कर रही है हम भी वही कर रहे हैं और फिर आप सोच रहे हैं कि आपका वीनस काम क्यों नहीं कर रहा है। वीनस को चमक चाहिए। वीनस इज अ डायमंड। अगर आप जो पर्ल्स और जो है ना, जो जेमस्टोन्स होती हैं उसके बारे में बात करें तो वीनस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड। ठीक है, डायमंड शाइन करते हैं, मतलब डायमंड्स आर फेमस फॉर देयर शाइन। वीनस इज शाइन, वीनस इज योर लस्टर। जहाँ पे आप शाइन करें, जहाँ पे आपके अंदर एक वो चमक आए, वो चमक कैसे आएगी? वो शुक्र से आएगी। बट अगर आप अपने एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे भी आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं, वहाँ पे वो चमक लाते ही नहीं हैं, दूसरों के जैसे ही काम कर रहे हैं कि चलो ठीक है, भेड़ चाल में जैसे काम होता है वैसे करके दे देते हैं, सबमिट ही तो करना है, असाइनमेंट क्या हो जाएगा। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपका वीनस आप खुद ही हैम्पर कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। सो डोंट डैमेज योर वीनस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, बी पॉलिश्ड, बी वेरी एलिगेंट इन दोज एरियाज ऑफ लाइफ इन विच वीनस इज प्लेस्ड इन योर चार्ट। ठीक है, वीनस अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है, वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब क्या? बिजनेस पार्टनरशिप्स या इन जनरल पार्टनरशिप्स, मैरिज, आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। आपको भी बहुत ज़्यादा पॉलिश रहना है, बहुत ज़्यादा एलिगेंट रहना है। आप जब लोगों से डील करते हैं बहुत एलिगेंट के साथ, बहुत ज़्यादा ग्रेस और मतलब एलिगेंस के साथ आपको डील करना है। शुक्र को अच्छा लगता है। वीनस इज एलिगेंस, वीनस इज शाइन, इट इज़ योर लस्टर। रूल नंबर 5, माँ लक्ष्मी को बोला गया है चंचला। माँ लक्ष्मी कहीं भी एक जगह पे नहीं टिकती, वो चंचल है, इसलिए उनको चंचला बोला गया है। ठीक है, वो एक जगह पे हमेशा के लिए टिक के नहीं बैठेगी अनटिल एंड अनलेस, जैसे मैंने पहले बोला, भगवान विष्णु की क्वालिटीज आप में है। तो माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु को ढूंढती है, जहाँ पे उनको विष्णु मिलेंगे वहीं पे वो रहती है। ठीक है, वो अपने स्वामी को ढूंढती है। माँ लक्ष्मी को अगर आप सम्मान नहीं देंगे, भगवान विष्णु जैसी क्वालिटीज नहीं देंगे, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का बहुत सम्मान करते हैं, है ना? ऐसे ही नहीं बैठती वो माँ लक्ष्मी, उनके चरणों में ऐसे ही नहीं बैठ रही। उसके पीछे एक रीज़न है, उसके बारे में हम है ना दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट मतलब कि है ना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। इसलिए मैंने बोला रीड विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु सहस्त्रनाम एक ब्रिलियंट रेमेडी होती है फॉर ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम ऑफ योर लाइफ, क्योंकि भगवान विष्णु है, महाविष्णु, जो पूरे इस संसार को चला रहे हैं, इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। आप उनके 1000 नाम, उनका जप करें, उनके बारे में पढ़ें, तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू होता है। लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे। हमको तो पैसों के पीछे भागने से फुर्सत नहीं मिलती ना, हमको तो पैसे के पीछे भागना है। हमको कुछ सोचना थोड़ी है, हमको एनालिसिस नहीं करना, हमको सिर्फ पैसा दे दो। उस पैसे का करना क्या है, उस पैसे से क्या करूँगा, स्ट्रैटेजी क्या है, कुछ नहीं, हमें नहीं करना। हम दूसरों के लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, हम उनकी गलतियाँ ज़्यादा निकालते हैं। अरे भैया, शुक्र वर्गों में नीच के होते हैं
हम वही काम किए जा रहे हैं। सो ठीक है, तो ये रूल नंबर 5 को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। रूल नंबर 6, ब्यूटी एंड एलिगेंस इज ऑलवेज प्रिसाइडेड बाय क्लेanलीनेस। माँ लक्ष्मी को साफ सुथरा जगह बहुत अच्छा लगता है। आप उनको गंदे मतलब ऐसा एक बेडशीट है आपका जहाँ पे आप 2 महीनों से सो रहे हैं, उसको ना तो धोते हैं, ना तो आप अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं, ना तो अपने घर का ध्यान रखते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं, रूम पे रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं। साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। यही आजकल का फैशन है, यही स्टाइल है। हमको दिखाना है ना पूरी दुनिया को कि हम कितने बिजी हैं, है ना, बिकॉज वी वांट टू शो ऑफ कि हाउ बिजी वी आर। तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, माँ लक्ष्मी कभी आएगी नहीं आपके पास। ठीक है, स्टे क्लीन एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ठीक है, क्यों बॉडी का ध्यान रखना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेकेंड हाउस फ्रॉम पाइसेस इज एरीज विच रिप्रेजेंट्स योर फिजिकल बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक और कंसेप्ट है जो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सब कुछ एक वीडियो में है ना कंप्रेस करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो ब्यूटी एंड एलिगेंस, साफ सुथरा रहिए, रोज़ नहाइए, आप अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, महंगे कपड़े पहनने हैं। आप जो भी पहने साफ सुथरा पहने, मेंटेन करके रखें। आप भले ही 600 रुपये की टी शर्ट पहने, बट उस 600 रुपये की टी शर्ट को मेंटेन करके रखें। ये नहीं कह रहा कोई कि आपको 4000 रुपये की टी शर्ट खरीदनी है, नहीं, या 4000 रुपये का शर्ट खरीदना है, पैंट खरीदना है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जो भी पहने अच्छा पहने, साफ सुथरा पहने, साफ सुथरा रहें। एंड फाइनली रूल नंबर 7, वीनस एट द हाइएस्ट ऑफ लेवल इज डिवोशन। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। पीपल कंसिडर वीनस टू बी ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, विच इज ट्रू। गाड़ी, पैसा, है ना, फीमेल्स, लड़कियां, सब कुछ वीनस है, बट वीनस एट द हाइएस्ट लेवल इज डिवोशन। क्योंकि मीन राशि में एग्जॉल्ट हो रहा है। मीन राशि डिवोशन की राशि है। ठीक है, पाइसेस साइन इज अ साइन ऑफ डिवोशन। बी डिवोटेड टू समथिंग इन योर लाइफ। डोंट जस्ट चीज मनी बिकॉज दैट विल नेवर मेक यू रिच। पैसे के पीछे भागने से कभी भी पैसा नहीं आता है आपके पास। अगर आपने मेरा पिछला वीनस केतु वाला वीडियो देखा होगा तो आपको अब तक वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए, मैंने उसमें अच्छे से समझाया है चीज़ों को। पैसे के पीछे भागिए मत। माँ लक्ष्मी के पीछे अगर आप भागेंगे और आपको लग रहा है कि भागने से माँ लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी, तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है, ना कभी किसी के साथ होगा। ओके, इफ यू मस्ट देन चेस सम हायर पर्पस, सम हायर फिलॉसफी, सम हायर लाइफ गोल्स। उसके पीछे भागिए, माँ लक्ष्मी आपको अपना आशीर्वाद देगी। लोग क्या करते हैं, कोई हायर पर्पस नहीं है। लोगों का पर्पस सिर्फ एक ही है कि बस कैसे भी करके मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाए। अब वो 100 करोड़ रुपए का करना क्या है, क्या करूंगा मैं उससे, क्या पर्पस है मेरा, वो कुछ नहीं पता लोगों को। उसका कोई आइडिया नहीं है। पीपल हैव नो आइडिया व्हाट दे वांट टू डू विद द मनी। दे जस्ट वांट टू मेक मनी। सब भेड़ चाल में घूम रहे हैं, किसी को पता नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है कि करना क्या है, उस पैसे का करूंगा क्या मैं। ठीक है, माँ लक्ष्मी क्या कह रही है कि मैं मीन राशि में जाके एग्जॉल्ट होती हूँ, शुक्र एग्जॉल्ट होते हैं। हैव सम हायर पर्पस, हैव सम हायर गोल्स इन योर लाइफ। कुछ फिलॉसफी के बारे में सोचिए। सिर्फ ये नहीं कि बस मैंने 100 करोड़ रुपए कमा लिए, अब मैं अपने लिए मर्सिडीज में घूमूंगा। अरे आप मर्सिडीज में घूम रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन एक हायर पर्पस तो रखिए। क्योंकि शुक्र है ना, मैंने क्या बोला, माँ लक्ष्मी चंचला है। आपको लग रहा है कि आज पैसा आ गया, वो निकल भी जाएगा, पैसा चला भी जाएगा वापस। ठीक है, सो एनीवेज दीज वर द 7 फंडामेंटल रूल्स फॉर मेकिंग मनी यूजिंग योर शुक्र इन योर बर्थ चार्ट। इनको ध्यान से समझिए, ध्यान से थोड़ा सोचिए इसके बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन लाइक दिस वीडियो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर ज्योतिष रिलेटेड कंटेंट। आपके क्या कमेंट्स हैं, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। Please do let me know what your views are on this video and all the things discussed in this video in the comment section down below. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।